मुस्लिम मुसाफिरों को जान से मारने की कोशिश का दावा किया गया। मुसाफिरों ने अपनी आप बीती बताई। बताया जा रहा है कि किसी काम के सिलसिले में इंदौर से आए दो मुसाफिरों ने पंधाना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद आरिफ शेख कादरी और मोहम्मद असलम शेख कादरी निवासी इंदौर के रहने वाले हैं। आपको बता दें, पीड़ितों ने शिकायत पत्र में 7 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया, जिन्हें शिकायत में नामजद युवक बताया गया, जिनमें जिसान पिता एहसान अली निवासी पंधाना, मोनू पिता एहसान अली निवासी पंधाना, अरहान अली पिता नजर अली, समीर पिता शकील, शाहरुख पिता उस्मान और सोहेल पिता शेर खान, इरफान पिता शकील, यह सभी पंधाना के बताए जा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि यह शिकायत में नामजद युवकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों ने बताया कि वे सुन्नी जमात से ताल्लुक रखते हैं और सुन्नी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें देवबंदी वहाबी कहकर मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया। पीड़ितों का कहना है कि अगर वे मौके से नहीं भागते तो उनके साथ जानलेवा हमला हो सकता था। इसके बाद दोनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसी भी इंसान को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है? क्या मजहब और मसलक के नाम पर इस तरह का विवाद समाज को बांटने की कोशिश नहीं है? अगर पीड़ितों के आरोप सही है तो यह बेहद गंभीर मामला है और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत न कर सके। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है और शिकायत में नामजद युवकों पर क्या कार्रवाई होती है। इस घटना पर पीड़ितों ने अपनी आप बीती बताई, सुनिए। और हम लोग खुद वहाबी और देवबंदी जो हैं उनको हम गलत मानते हैं, उनके साथ हम खड़े भी नहीं होते हैं और रिश्ता भी नहीं रखते हैं। आज तक हमारे खानदान में कहीं कोई शादी वगैरह में भी उनके साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का फैसला आप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर हमसे बोल रहे हो कि उनको गाली दो, तो मेरे ज़मीर को वो चीज़ गवाना नहीं दे रही थी कि अल्लाह अकबर की सदा हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं कुत्ता और सुअर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मुझे मुनासिब नहीं लगा। और हम लोग जब भी सफ़र में होते हैं, अभी हम मुसाफिर थे, हमें तो ये नहीं मालूम था कि यहाँ के क्या मसले हैं। हमारी पहली चीज़ ये थी कि हम पहले अल्लाह के घर में जाके नमाज अदा कर लें, उसके बाद फिर सुकून से बात कर लेंगे। भाई तुम्हारे सब सवालों के जवाब भी दे देंगे। मैंने उनसे बोला कि अजान हो रही हो तो हमसे यहाँ बाहर खड़े होकर ये सब फालतू बातें कर रहे हो, चलो नमाज पढ़ने। तो एक भी नमाज के लिए आगे नहीं आए। जब मैं मस्जिद में अंदर गया तो कुछ बुजुर्ग थे, वो भी उनका सपोर्ट कर रहे थे और बोले निकालो इनको बाहर यहाँ से। और फिर वो लड़के बाहर से और 15-20 इकट्ठे हो गए, बाहर गेट पे खड़े होकर इशारे कर रहा है, बोले बाहर आ बताते हम तुझे। आपके साथ मारा कुटी भी करी आपने? इन्होंने मारा कुटी मतलब झूमा झटकी। अच्छा, झूमा झटकी की आपसे। और मैं उनसे ये भी बोल रहा था कि भाई कुछ अल्लाह का खौफ रखो, मतलब तुम जो काम कर रहे हो ये बहुत गलत काम कर रहे हो, मतलब तुम अल्लाह के अजाब से तो डरो कम से कम। मैंने बोला आज हमें ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के बीच में गैर मुस्लिमों ने घेर लिया हमको। मतलब इतना दिल दुख रहा था उस वक्त में, क्या मतलब हमारे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे बस। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? अब प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि ये गलत तरीका है, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और ऐसे हम जैसे मुसाफिर और भी आएंगे, कभी भी आएंगे जो जानते ही नहीं है और वो नमाज के लिए आ रहे हैं, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ना, बात खत्म हो जाती है। तो उनके साथ में भी यही हरकतें होंगी। तो ये ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करके सजा मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों के साथ ऐसी बदसलूकी ना हो। क्योंकि आने वाला महीना बड़ा मुबारक महीना है, रमजान का महीना है, और उसमें वैसे ही सब जोश व खरोश में रहते हैं, रोजे की हालत में रहते हैं, और ये विवाद बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, जिन लोगों ने बदतमीजी करी, हम तो अल्लाह से उनके हक में भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए और राह रास्ते पर लाए। आपके साथ मस्जिद में भाई मगरिब का वक्त था जी, अजान हो चुकी थी और हम लोग इंदौर से हैं जी। और हमारी तकवा और परहेजगारी का आलम यह है कि हम जहाँ भी सफ़र में भी होते हैं तो नमाज की पाबंदी करते हैं जी। जैसे ही हम मस्जिद की तरफ पहुँचे तो पहले तो मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से ही ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आप हज़रत
इमाम आज़म अबू हनीफा रदिल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हजरत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फाजिल बरेलवी के मसलक को फॉलो करते हैं। वाह, क्या और बात खड़े है। होकर हम सुन्नत और सलाम और कलाम पेश करते हैं और सुन्नी जमात के बड़े मजबूत हैं हम। अब वहाबियों को गलत मानते हैं आप? हम वहाबियों को गलत मानते हैं, लेकिन जब अजान हो रही थी और वो जो लड़के वहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कौन से मसलक से हो? तो मैंने बोला सुन्नी मसलक से हैं। तो बोले वहाबी तो नहीं हो? मैंने बोला नहीं है। तो बोले वहाबियों को क्या मानते हो? गलत मानते हैं। तो बोले उनको बोलो अपनी जबान से कि वो सुअर हैं, कुत्ते हैं। तो मैंने बोला मैं गाली नहीं बकूंगा क्योंकि अजान हो रही है और अजान के वक्त में मैं मेरी जबान से गलत कलिमात नहीं बोलना चाहता था। और यही मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अजान हो रही है, पहले आप नमाज पढ़ने चलो और हमें रोक रहे हो और हमारे साथ जुमा झटकी कर रहे हो। कितने लोग? तो ये क्या ये मसलक ये सिखाता है आपका? कितने लोग थे आपके साथ? हम 2 लोग हैं। और बदसलूकी कितने लोगों ने करी आपके साथ? बदसलूकी पहले 2 लड़के आए थे, फिर उसके बाद अंदर मस्जिद में जहाँ हम वजू खाने पे बैठ गए।